वेलकम बैक टू एन अमेजिंग ब्लॉग। और आज हम वापस जाने वाले हैं राधे और मैं घर पे, और पटियारे लेने। अभी पूछा था कॉल करके तो वो खजौली पहुँचे आई गेस, तो आई गेस 1-1.5 घंटे में वो पहुँचने वाले होंगे। सो राधे को तो मैंने नहा दिया, रेडी हो गई है, तो अब बस मैं जा रही हूँ नहाने और रेडियो के ऐप्स मिलता है। ओहो ओहो मासी, ओहो मासी रोज मासी की याद आएगी, मालिश करती थी हैं। कौन सा काम? इसके पीछे क्या है? पेपर्स नहीं है। हाँ? पेपर्स? पेपर्स ही पेपर्स हैं। ये काम इधर ही रखे। मुझे नहीं है। सब है भाई, सब है। कहाँ है? नीनी आ रही है, चलो। अब नीनू आ रही है, नीनू। बाय कर दो। सबको बाय कर दो। बाय। बाय कर दिया। बाय कर दो। वो अब स्लीपिंग टाइम। बाय। क्या कर रही? बिछाओ जल्दी जल्दी बिछाओ। अभी जो कर रहा था वो करके दिखा एक बार। क्या कह रही? मामू आंटी होती, मम्मा मामू मामू। नीनू आ रही है, अब तो नहा धो के सो जाओ। ले कर आ रही हूँ। ये वीडियो रास्ते की है, ये पति ने बनाई थी वीडियो। ये 16 अप्रैल की है और यहाँ पे टाइम हो रहा है आई थिंक 6:30 से 6:45 ऐसे ही हो रहा था। और मैं सो रही थी आई थिंक, और राध्या भी सो रही थी, तो तब शायद उन्होंने शूट किया होगा। और बस इसी के कुछ देर बाद 7-7:30 हमारा एक्सीडेंट हो गया था देवराना होटल से आगे जाके, जो हाईवे है उस पर। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड ऑनेस्टली बहुत टाइम बाद आज मतलब ये लाइंस बोलते हुए बहुत अलग सी फीलिंग आ रही है, बिकॉज बीच में एक ऐसा मतलब इंसिडेंट हो गया था कि मुझे कैमरे से मतलब हर चीज़ से पॉज लेना पड़ा, और हमारे जितने भी प्लान्स थे, जो भी कुछ था, इट वाज नॉट एज दैट एनीमोर। तो सबसे पहले तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन and Radha is also fine, but my husband is recovering from a major accident. So ये मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा बताती हूँ कि ये इतना सडन ये सब हुआ कैसे। तो अगर आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा भी होगा, तो मैं अपनी मम्मा के घर थी एंड 16 को मेरे को लेने आने वाले थे। तो ये लोग मतलब मेरे हस्बैंड आ रहे थे लेने के लिए, एंड मतलब आए भी, और मतलब आने के अकेले आ रहे थे विद अ ड्राइवर, बिकॉज ये था कि बच्चे का साथ है एंड थोड़ा हैसल फ्री हो जाएगा, मतलब दोनों वन बाय वन थोड़ा कैरी कर लेंगे बच्चे को और संभाल लेंगे अच्छे से, और मतलब ट्रैवलिंग भी ईजी हो जाएगी। तो ड्राइवर के साथ यहाँ से निकले, घर पहुँचे, हमने अच्छे से लंच किया, और हम ऐसे कुछ 5-5:30 बजे हम घर से निकल गए थे गाज़ियाबाद के लिए। तो जैसे ही हम निकले 1-1.5 घंटे बाद ऐसे कुछ हम देवराना आई थिंक रुके थे, बिकॉज रात को भूख लग गई थी और हमें भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट हमें भी लेने थे, तो हमने थोड़ा ब्रेक ले लिया था। देवराना मतलब ऐसे क्रॉस करते ही जो हाईवे है ऊपर, मैक्स आई थिंक 5 मिनट हुए होंगे, एंड इट वाज अ सडन बूम। हमें कुछ नहीं पता एक्सीडेंट कैसे हुआ, किससे हुआ। जब थोड़ा होश आया तो बस ये था कि राधिया मेरे मतलब जैसे कि हम लोग पीछे बैठे हुए थे, हम दोनों ही पीछे बैठे हुए थे और ड्राइवर अकेला था आगे। तुम जैसे मतलब पीछे बैठे हुए, तो मैं राधिया को लेके आगे थी, मतलब फ्रंट सीट पे। इतना तेज़ उस स्पीड में उसका इम्पैक्ट था, और ये क्योंकि इनके आगे सीट थी, तो इनका जो फेस है ये पूरा सीट में इतना तेज़ लगा है दैट ही हैज़ अ मेजर
हेड इंजरी, तभी के तभी मुझे ये लगा कि शायद नोज़ ब्लीड हो रही है, नोज़ से ब्लड आ रहा था, तो मेरे को लगा शायद नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, माइनर सी चोट है एंड हम फर्स्ट एड लेके ठीक हो जाएंगे एंड देन वी रीच होम। बट हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। बहुत ज़्यादा चोट लगी थी उनको, और ये तो एक्चुअली मुझे तो पता नहीं था। जो भी हुआ उस टाइम पे एम्बुलेंस, ये भी बहुत भगवान का शुक्र है, बाय गॉड, गॉड्स ग्रेस, कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही थी एंड तुरंत हम एम्बुलेंस में बैठे। जो भी नियर बाय हॉस्पिटल था वहाँ पे इनको फर्स्ट एड टाइमली मिल गई। देन जो भी था MRI CT स्कैन्स एक्सेट्रा जो भी हुआ सब टाइमली हो गया और हमें पता लग गया कि मेजर इंजरी कहाँ है। वरना तो पहले हम यही सोच रहे थे कि बस ये जो फोरहेड पे थोड़ा था कट वही है। बट व्हेन वी गेट टू नो कि इंजरी बहुत मेजर थी, तो ऐसे अब बट ठीक है, टाइम सब कुछ हील कर देता है एंड नाउ ही इज़ फाइन एंड रिकवरिंग। उनका स्कल डैमेज था, फेशियल बोन डैमेज थी, ही वॉज इन द ICU फॉर 3 days एंड वो 3 दिन हमने कैसे निकाले, एंड दैट 72 hours आर very critical for him. I can't even process that 3 days. So मैं ज़्यादा मतलब हैवी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, पर हाँ ये एक तरह का मतलब वेकअप कॉल ही था। मतलब एक होता है ना कि आप नॉर्मल रूटीन में भाग रहे होते हो, स्क्रिप्ट्स लिख रहे होते हो, प्लान्स बना रहे होते हो, मतलब राइफ बोलती है बॉस रुक जाओ, वो वाला एक सीन सिनारियो एकदम से हुआ। एंड उनकी फिजिकल रिकवरी तो चल ही रही है, बट एक होता है ना कि मेजर एक्सीडेंट के बाद इंसान की मेंटल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट हो जाती है। एंड तब आपको ये चीज़ों की वैल्यू समझ आती है, रियलाइज़ होती है कि ये छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं इंसान के लिए। और हेल्थ की वैल्यू, फैमिली का सपोर्ट, और सच बताऊँ तो सबकी वैल्यू जो आप लोगों को कंटिन्यूस मैसेजेस एंड DMs करके जो मतलब हालचाल पूछ रहे थे, जिन्होंने मतलब उस टाइम पे भी साथ नहीं छोड़ा, जो पूरी पूरी रात वहाँ हॉस्पिटल में प्रेजेंट थे एंड उन्होंने मतलब जितना हो सका हम लोगों को भी पॉजिटिव रखा। इवन डॉक्टर्स ऑल्सो, थैंक्स टू डॉक्टर्स सीरियसली, इतनी मेजर इंजरी के बाद भी बहुत शुक्र है, ही वॉज ऑल राइट नाउ। एंड आगे भी बस भगवान जी ठीक रखे, जो भी था हो गया ठीक है। बट फॉर फ्यूचर लाइक मेरे को तो ऐसा मतलब ऐसा था एक टाइम तक दैट वी हैव पूरा प्लान, क्योंकि 16 को ये आने वाले थे लेने के लिए, और 19 को हमारी मैरिज एनिवर्सरी फर्स्ट, और हम हमारा ये प्लान था कि हम मनाली जाएंगे राध्या को लेके एंड बहुत सारी चीज़ें प्लान करी थी, बट नेचर का कुछ और ही प्लान था। बट ठीक है, रिकवर कर दिया, हर चीज़ हो गई टाइमली एंड भगवान का बहुत शुक्र है कि ही वॉज ऑल राइट नाउ। बट आज के ब्लॉग में हम कोई ऐसे मतलब रोने धोने वाली मतलब ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने ऐसे ग्रीन लाइट दे दिया दैट ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ, और मतलब एनर्जी लेवल एकदम से हाई है अब इस टाइम पे। तो मतलब सब बात तो कैमरे के सामने होती नहीं है, बट इट्स दैट कि आप लोगों को भी छोटा सा एक अपडेट देना था, दैट वाई वी आर अवे फ्रॉम अ मंथ। अब जाके स्टिल रिकवरिंग एंड tomorrow it's his birthday, and I'm planning something special for him to make him feel थोड़ा सा स्पेशल। तो हाँ मतलब इतने दिन बाद ऐसे मतलब सेटअप लगाने में थोड़ा अजीब लग रहा था, दैट वो लाइंस दोबारा, ये हाय ये गाइस ये वो, बट ये है कि लाइफ गोज ऑन, थोड़ा ट्रैक पे आना था, आने के बाद थोड़ी चीज़ें स्टार्ट करनी थी। सो हेयर आई एम। सो ये एक मतलब
फ्रेश चैप्टर है। हो सकता है आने वाले मतलब व्लॉग्स थोड़े से अलग हो, बिकॉज माई हस्बैंड इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरी। एंड बस यही है कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ फैमिली के इंटरेस्टिंग मोमेंट्स मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के पेशेंस के लिए, आप लोगों को प्यार के लिए, आप लोगों की प्रेयर्स के लिए, एंड और मतलब हमारे साथ खड़े रहने के लिए। और नया व्लॉग हमारा कमबैक होगा नेक्स्ट व्लॉग में। विल शो यू वही पुरानी चीज़ें, हमारे फैमिली के मोमेंट्स एंड डेली की थोड़ी सी नोक भी। सो हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अभी जाके हमारा सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और मिलते हैं एक जल्द नए ब्लॉग के साथ, नई अपडेट के साथ। और हो सके तो मैं थोड़ा सा शूट में भी करूँगी बर्थडे का उनका, बिकॉज अभी वो उतने स्टेबल नहीं दैट ही फेस कैमरा एंड ऑल। तो मे बी fingers crossed. Okay, so thank you so much again, and thank you for your support and prayers. मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।